और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब केयरिंग बर्डन बन जाता है। इसलिए नहीं कि एम्पैथी रॉन्ग है, बल्कि इसलिए कि वो ऐसी जगहों पे वेस्ट हो रही है जहाँ पे रिस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिस इज नॉट अबाउट बिकमिंग हार्टलेस, इट इज अबाउट बिकमिंग अनशेकेबल। व्हेन गिविंग अ फक कॉस्ट्स पीस, स्लीप, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वहाँ पर कुछ एंड करना होता है। एंड दैट एंडिंग मिसअंडरस्टूड एज एरोगेंस, बट इट इज नॉट, it is freedom. Why caring too much breaks people? Too much caring तुम्हारे साइड से देना लोगों को सिखाता है कि बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल है, तुम्हारा पीस नेगोशिएबल है, तुम्हारे पेशेंस का, टॉलरेंस लेवल का कोई लिमिट नहीं है। और टाइम के साथ तुम बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लगती हो, साइलेंस में भी अलर्ट रहती हो, तुम्हारी बॉडी बहुत टेंस्ड रहती है इवन जब तुम रेस्ट कर रही होती हो, जब तुम कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर रही होती हो, एक्सप्लेनेशंस दे रही होती हो, फॉरगिव कर रही होती हो, तो स्लोली स्लोली रिस्पेक्ट डिसअपेयर हो जाती है। इसलिए नहीं कि काइंडनेस कोई वीकनेस है, बल्कि इसलिए तुम्हारी ओवर अवेलेबिलिटी तुम्हें मिसयूज करवाती है। द शिफ्ट नो वन टॉक्स अबाउट, तुम्हारे इमोशन का शिफ्ट गुस्से में या एंगर में नहीं आता है, बल्कि वो क्लैरिटी में आता है। तुम्हें बहुत धीरे से रियलाइज होता है कि बहुत सारी सिचुएशन में तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, हर कोई तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी डिजर्व नहीं करता है, हर इमोशन तुम्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से डिटैचमेंट स्टार्ट होती है। डिटैचमेंट बहुत ज़ोर से नहीं आती है, चीख के चिल्ला के नहीं आती है, तुम्हें अपने आप को अनाउंस नहीं करना होता है दैट आई एम नाउ डिटैच्ड, बल्कि वो डेलिबरेटली आती है। एक डिसीजन तुम्हारा बहुत सिंपल है, दैट तुम पीस चूज करने लगती हो ओवर एक्सप्लेनेशंस। व्हाट नॉट गिविंग अ फक एक्चुअली मीन्स। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट गिविंग अ फक बहुत मिसअंडरस्टूड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत क्रूअल बन गई हो या रूड बन गई हो, तुमने अपने इमोशंस को शट डाउन कर दिया है या तुम में किसी तरीके की एरोगेंस या ईगो आ गई है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अब कंफ्यूजन में नहीं हो, तुम क्लैरिटी में हो, तुम कुछ भी चेज नहीं कर रही हो, तुम किसी भी तरीके के रश में नहीं हो, तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हो, तुम किसी भी डिसरिस्पेक्ट सिचुएशन में आर्ग्यू नहीं करने लगती हो, तुम बार बार रेपिटेडली अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लेन नहीं करती हो, तुम कंसिस्टेंसी के लिए अब बेग नहीं करती हो, तुम किसी के टाइम के लिए, केयर के लिए, अटेंशन के लिए वेट नहीं करती हो। तुम्हारी एनर्जी अब उन जगहों के लिए, उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है जो उसे ड्रेन करते हैं। साइलेंस जस्टिफिकेशन को रिप्लेस कर देती है, तुम्हारा डिस्टेंस ड्रामा को रिप्लेस कर देता है। Why this triggers others? जिस मोमेंट में तुम अपनी एनर्जी और अपने एक्सेस को हटा देती हो, उसी मोमेंट में लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं। जो लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी से बेनिफिट ले रहे होते थे, ऑटोमेटिकली उनको बहुत रिजेक्टेड फील होने लग जाता है। जो लोग तुम्हारी गिल्ट पे डिपेंडेंट थे, उन्हें ऑटोमेटिकली थ्रेटन फील होने लग जाता है। जो लोग तुम्हारे कंफ्यूजन पे रिलाई कर रहे थे, वो एकदम से एक्सपोज्ड फील करते हैं, में एकदम से लेबल्स और टैग्स मिलने लग जाते हैं। तुम एरोगेंट हो, तुम सेल्फिश हो, तुम डिस्टेंट हो गई हो, तुम चेंज हो गई हो, तुम बहुत कोल्ड हो गई हो, यू आर डिफिकल्ट टू हैंडल, यू आर टू मच, तुम इमोशनलेस और हार्टलेस हो गई हो। और यही तुम्हारी बाउंड्रीज उन लोगों को थ्रेटन और अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है जो तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट कभी करते ही नहीं थे। और तुम्हारे लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स यू बहुत छोटा प्राइस करने लग जाता है, बिकॉज अब तुम इनर कामनेस की रिस्पेक्ट करती हो, तुम इनर पीस की रिस्पेक्ट करती हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट करती हो। डिटैचमेंट एज स्ट्रेंथ। डिटैचमेंट कोई भी क्रुएलिटी नहीं है, ये एक इमोशनल मैच्योरिटी है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तुम इंस्टेंट रिप्लाईज नहीं देती हो, तुम किसी भी सिचुएशन के लिए या पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड नहीं दिखती हो, तुम्हें किसी भी क्लोजर की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को किसी भी क्योटिक सिचुएशन में नहीं डालती हो, तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन को रीप्ले नहीं करती हो, तुम किसी के अपॉलॉजी का वेट नहीं करती हो, तुम किसी का भी इंतज़ार नहीं करती हो। अब तुम लोगों को ऑब्जर्व करने लगी हो, अब तुम लोगों को क्लियरली देखने और समझने लगी हो, अब तुम एक्शंस पे बिलीव करती हो, वर्ड्स पे नहीं। तुम्हारे लिए डिस्टेंट होना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का फॉर्म बन जाता है, द काम दैट फॉलोज लेटिंग गो। जब अननेसेसरी इमोशनल वेटेज ड्रॉप होने लग जाता है तो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है,
तुम्हारी ब्रीदिंग डीपर हो जाती है, तुम्हारी स्लीप बेटर हो जाती है, तुम्हें क्लैरिटी समझ में आने लगती है, तुम्हारे दिमाग में कोई भी कॉन्वर्सेशन रीप्ले नहीं होती है, तुम कोई भी सिनेरियो को बार बार अलग अलग एंगल से नहीं देखती हो, तुम बहुत काम फील करती हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बेटर रेगुलेट करने लगता है, तुम अपने इमोशंस को समझने लगती हो, तुम किसी भी तरीके की फीलिंग को या इमोशन को इग्नोर नहीं करती हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती हो। तुम्हें बार बार किसी भी अर्जेंसी पे रिएक्ट करने का मन नहीं करता है, तुम बहुत काम हो जाती हो, तुम थोड़ा स्लो मूव करने लगती हो, तुम आराम से टाइम लेती हो, पॉज लेती हो और फिर किसी भी चीज़ में अपने डिसीजन को बताती हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत साइलेंट हो जाता है, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत हैवी हो जाती है, तुम्हारी एनर्जी बहुत सिलेक्टिव रहती है। पीस और साइलेंस अब तुम्हें बोर नहीं करता है, बल्कि वो तुम्हें पावरफुल बना देता है। मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आज तुम ये वीडियो देख रही हो और सुन रही हो और तुम अभी भी अपने आप को ओवर एक्सप्लेन कर रही हो, ओवर गिव कर रही हो या सेल्फ डाउट कर रही हो, तो फ्रीडम अपने आप को अंडरस्टूड करवाने में नहीं है, बल्कि फ्रीडम लेटिंग गो करने में है। फ्रीडम उस चीज़ में है कि तुम्हें अब कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का मन नहीं करता है। तुम अपने आप को मिसअंडरस्टूड होने देती हो, तुम अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर देती हो। जो भी रूमर्स तुम्हारे लिए स्प्रेड हो रहे हैं तुम वो होने देती हो। तुम्हें अब किसी भी चीज़ का फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम आज से स्टार्ट करो, अपने साइलेंस को इम्पोर्टेंस दो, अपने पीस को इम्पोर्टेंस दो, अपने नर्वस सिस्टम को काम करो, अपने बाउंड्रीज को क्रॉस मत करने दो, अपनी लिमिट्स को जानो और सामने वाले को स्ट्रिक्टली समझा दो। तुम्हें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ओल्ड सेल्फ को शेड कर रही हो और तुम एक ब्राइटर साइड की तरफ बढ़ रही हो। तुम्हें कुछ भी चीख चीख के चिल्ला के अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें साइलेंटली मूव ऑन होना है। द न्यू एरा, ये न्यू एरा डिसिप्लिन का है। सॉफ्टनेस विद स्ट्रेंथ, काइंडनेस विद लिमिट्स, लव विदाउट सेल्फ अबैंडनमेंट। कोई भी इंसान तुम्हारी एनर्जी और एक्सेस डिजर्व नहीं करता है। तुम वो करो जो तुम्हारे इमोशंस बोल रहे हैं, जो तुम्हारा दिल बोल रहा है। तुम्हें क्लैरिटी समझ में आ रही है, तुम्हें अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, तुम्हें खुद पे ट्रस्ट करना है। जहाँ पे लोग चिल्ला के तुम्हें सेल्फिश बोल रहे हैं, तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुमने अपने लिए स्टैंड लिया है और तुम ये कर सकती हो बिकॉज यू हैव द पावर। तुम्हें किसी भी सिचुएशन में श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी सिचुएशन से एस्केप नहीं करना है। तुम्हें अपने इमोशंस को समझना है, तुम्हें अपनी वैल्यू जाननी है। तुम्हें किसी और को एक्सप्लेन नहीं करना है दैट यू आर पावरफुल, यू नो इट दैट यू हैव द पावर। तुम्हें पीस चूज करनी है, तुम्हें साइलेंस चूज करनी है, तुम्हें खुद को चूज करना है, तुम्हें खुद से प्यार करना है। और खुद से प्यार करने का मतलब है कि तुम अपने आप को प्रायोरिटी दे रही हो, तुम अपने इमोशंस को वैल्यू दे रही हो, तुम खुद को वैल्यू दे रही हो। अब तुम्हारा पीस नॉन नेगोशिएबल है।